Hello everyone, I will teach you subject Hindi. We will start part 27 घमंडी मोर। आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी घमंडी मोर। पार्ट हमारा है 27। पेज नंबर है आपका 80। ओपन करें। हम लेसन रीड करेंगे। जंगल में एक मोर रहता था। रंग बिरंगे पंखों वाला मोर सबको बहुत अच्छा लगता था। जब आसमान में काले बादल आ जाते, मोर खुश हो जाता और अपने सुंदर पंखों को खोलकर नाचने लगता। जंगल के सब जानवर मोर का नाच देखते। सबको मोर का नाच बहुत पसंद आता। पहले तो मोर सबसे मिलजुल कर रहता था। धीरे धीरे उसे अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। वह रोज नदी किनारे जाकर पानी में अपनी परछाई देखता और खुश होता। वह मन ही मन कहता, जरा मेरे रंग बिरंगे पंखों को तो देखो। सचमुच मैं दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। एक दिन मोर नदी किनारे खड़ा होकर अपने पंखों को देख रहा था। मोर को वहाँ एक सारस दिखाई दिया। मोर ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। सारस ने कहा, मोर भाई कैसे हो? मोर ने कहा, मैं तुम जैसे पक्षी से बात नहीं करना चाहता। जरा देखो तो तुम्हारे पंख कितने सादे और फीके हैं। सारस ने कहा, मोर भाई तुम्हारे पंख सुंदर तो बहुत है, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। वह कैसे? मोर ने गुस्से से पूछा। सारस ने जवाब दिया, तुम अपने पंखों से उड़ तो नहीं सकते। मैं अपने पंखों से बहुत ऊपर तक उड़ सकता हूँ और दूर दूर तक जा सकता हूँ। इतना कहकर सारस ने उड़ान भरी और आसमान की ऊंचाई तक उड़ चला। मोर का घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। विचार कीजिए बौखी। ये क्वेश्चन हमें सिर्फ लर्न करने होते हैं, पढ़ने होते हैं और लिखने नहीं। क्या तुम्हें अपनी किसी चीज पर घमंड हुआ है?
आप बताओ नहीं यहाँ। किसी चीज का सुंदर होना ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा उपयोगी होना? ज़्यादा उपयोगी होना। सारस ने मोर को ऊंचा उड़कर क्यों दिखाया? क्योंकि उसका घमंड चूर चूर हो जाए। सारस के पंख भी अगर रंग बिरंगे होते तो क्या होता? तो वो भी घमंड करता, जब वो भी क्या है, उड़ नहीं पाता। फिर अगर मोर भी अपने पंखों से ऊंचा उड़ सकता तो क्या होता? उसे और भी घमंड आ जाता। फिर हमारा है क्या भूले क्या याद। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, सही या गलत? सही। सारस के पंख भी रंग बिरंगे होते हैं, गलत। मोर को अपनी सुंदरता पर घमंड था, सही। सारस ऊंचाई तक उड़ सकता है, सही। मोर भी ऊंचाई तक उड़ सकता है, गलत। समझिए और लिखिए। ये आपने लिखना है, ऐसे ही करना है। जैसे पंख रंग बिरंगे वैसे ही रंग बिरंगे गुब्बारे। जैसे हरा पत्ता वैसे ही हरी भरी हरियाली। जैसे लाल टमाटर वैसे ही लाल लाल, कुछ भी लिख सकते हैं, गाजर या टमाटर। जैसे काला बादल वैसे ही काली कोयल, या वैसे ही काला, कुछ भी लिख सकते हैं आप। एक और अनेक लिखें। जैसे आसमान एक है, चांद एक है, धरती एक है, सूरज एक है, नदियाँ अनेक, तारे अनेक, देश अनेक, तितलियाँ अनेक। नीचे मोर बना हुआ है, आपने इसमें क्या करना है, कलर कर देना है, रंग भर देना है। अब हम करेंगे इसके कठिन शब्द। फर्स्ट है हमारा घमंड। पक्षी, सुंदर, पंख, गुस्सा, उड़ान। डेट डाले, CW डाले, हेडिंग डाले, पार्ट 27, कठिन शब्द राइट डाउन करें। लिखे घमंड, फर्स्ट राइट डाउन करें आप, घमंड। फिर लिखें पक्षी, नेक्स्ट लिखें आप सुंदर, फिर लिखे पंख, फिर लिखें गुस्सा, फिर लिखें उड़ान, कठिन शब्द आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है। अब हम करने जाएंगे शब्द अर्थ। शब्द
राइट डाउन करें अर्थ। सॉरी, आप क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ। राइट डाउन करें डेट CW पार्ट 27 शब्द अर्थ। हमारा फर्स्ट है घमंड। घमंड का क्या होता है? अभिमान। अभिमान। लिखें अभिमान। राइट डाउन करें घमंड। घमंड का क्या होता है? अभिमान। नेक्स्ट है पक्षी। राइट डाउन करें पक्षी। पंख वाली चिड़िया। राइट डाउन करें पक्षी। पंख वाली चिड़िया। जो उड़ सकते हैं पक्षी, हम क्या लिखेंगे? पंख वाली चिड़िया। नेक्स्ट है हमारा उड़ान भरना। उड़ान भरना। राइट डाउन करें पक्षियों का उड़ना। फर्स्ट है हमारा घमंड, अभिमान। सेकंड है हमारा पक्षी। पक्षी कौन से होते हैं? जो उड़ते हैं। पशु तो नहीं उड़ते ना, क्या उड़ता है? पक्षी। तो क्या लिखेंगे हम? पंख वाली चिड़िया। थर्ड है हमारा उड़ान भरना। उड़ान कौन भरते हैं? पक्षी। तो क्या लिखेंगे? पक्षियों का उड़ना। ठीक है बेटा। तो हमने आज क्या करना है? सबसे पहले तो हम पार्ट 27 जो है वो रीड करेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और जो हमारा नोटबुक में राइट डाउन करना है हमने, वो करना है कठिन शब्द और शब्द अर्थ। एक पेज पे तो आप लिखोगे कठिन शब्द और सेकंड पेज पे आप क्या लिखोगे? शब्द अर्थ। ओके, तो आज का आपका टॉपिक इतना ही था। कंप्लीट योर वर्क।